प्रभु का वचन संत यूहन्ना के अध्याय 15 वाक्यांश 5 में यीशु हमें कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो कुछ मुझ में रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कितना सुंदर उदाहरण देकर यीशु ने हमें उनका और हमारा रिश्ता समझाया है। जिस तरह एक डाली धूप, पानी, ये सब की चिंता किए बिना सिर्फ और सिर्फ अपनी दाखलता पर भरोसा रखती है, सिर्फ उसके साथ जुड़ी रहती है, उसी तरह जब तक हम प्रभु यीशु पर अपना पूरा भरोसा नहीं रखते, उनसे जुड़े नहीं रहते, तब तक हम कुछ भी करने के सक्षम नहीं हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ, दिन रात इतना परिश्रम करता हूँ, बट फिर भी उस परिश्रम का फल मुझे उतना नहीं मिलता। तो आज समय है चिंतन करने का, खुद से ये सवाल करने का कि कहीं मेरी डाली प्रभु की दाखलता से अलग तो नहीं हो गई है। और अगर इसका जवाब हाँ है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रभु हमें हर समय हर वक्त यह हमको अवसर देता है कि हम उसके साथ जुड़ सकें, और ये हम कर सकते हैं प्रभु के वचन के द्वारा। जी हाँ, प्रभु का वचन पढ़ना, उस पर मनन चिंतन करना ही सबसे अच्छा तरीका है प्रभु के साथ जुड़ने का। तो आइए इसी उद्देश्य के साथ शुरू करते हैं हमारे आज के आत्मदर्शन नेशनल फैमिली बाइबल क्विज की। मैं आपकी होस्ट और दोस्त स्टेफी स्वामी स्वागत करती हूँ आपका इस क्विज में। Which is organized by आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, powered by Peter Claver Sisters and FCC Congregation Amla Province and co-powered by SVD Congregation INC Province। तो जैसा कि मैंने कहा, शुरुआत करते हैं आज हमारे शो की, और बिना किसी टाइम वेस्ट करे मिलते हैं आज की हमारी 4 टीमों से। मुझे पता है आप बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि आज हमारे क्विज में कौन कौन कहाँ से आया है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी हमारी पहली टीम मैथ्यू को, जो कि आए हैं सेंट फ्रांसिस असीसी कैथेड्रल इंदौर मध्य प्रदेश से। सो आई वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर रसल दास एंड मिसेस स्वाति बघेल। प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी अगली टीम मार्क के पार्टिसिपेंट्स को, मिस्टर प्रभंजन बाग एंड मिस चेल्सी बाग, जो कि है फादर एंड डॉटर डुओ, और ये आए हैं विजयनगर पैरिश इंदौर मध्य प्रदेश से। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। Now I would like to invite our next team, that is team Luke, जो कि आए हैं जामनीपल्ली कोरबा रायपुर छत्तीसगढ़ से। So let me introduce Miss Frida Khalko and Miss Sekanda Khalko. Please give them a big round of applause. Now last but not the least, as I always say, team St. John की बारी है, and I would like to call upon Christina Joseph and Benjamin Joseph, जो कि again है father and daughter duo, and they have come from नंदनगर parish इंदौर मध्य प्रदेश। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अब जब हमारी सारी टीम स्टेज पर आ चुकी है, आई एम श्योर आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस क्विज को खेलने के लिए। थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा,
थोड़े से नर्वसनेस भी होगी, बट बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बिल्कुल नर्वस होने की बात नहीं है। आप यहाँ आए हैं प्रभु के वचन को फैलाने के लिए, प्रभु के वचन को थोड़ा और सीखने के लिए, जानने के लिए। सो इसलिए घबराने की कोई भी बात नहीं है। मैं प्रे करती हूँ कि ईश्वर आपको आशीष दे कि आप बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन का कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बट किसी भी क्विज की शुरुआत बिना क्विज मास्टर के कैसे हो सकती है? सो नाउ इट्स टाइम टू इनवाइट आवर क्विज मास्टर फॉर टुडे, जो कि स्वभाव से बहुत सरल, बहुत निर्मल और बहुत कोमल है। जी हाँ, वो शब्दों के कम है बट वचनों के धनी है। तो मैं आज के क्विज मास्टर को बुलाना चाहूंगी स्टेज पे, फादर प्रीतम। प्लीज गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। फादर प्रीतम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। धन्यवाद मैम स्टेफी, हम सबों का तारुफ कराने के लिए और बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए थैंक्स। तो प्यारे कंटेस्टेंट्स, आप हमारे देश के अलग अलग भागों से आए हैं, विशेष करके उत्तर भारत से, दूर से, पास से आप आए हैं प्रभु यीशु के वचनों के प्रति अपना जो प्रेम है, अपना जो उत्साह है वो दिखाने के लिए और प्रभु के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए। इस राउंड में, जो कि दूसरा राउंड है हमारे आत्मदर्शन नेशनल बाइबल फैमिली क्विज का, इसके कुल 4 राउंड्स रहेंगे। आप लोगों को मैं हर एक राउंड्स को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग तैयार हैं ये बाइबल क्विज खेलने के लिए? तैयार? खुशी से, बिना किसी चिंता और फिक्र के? यस। मैं आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं और दुआ करता हूं कि आप पवित्र आत्मा की कृपा से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस बाइबल क्विज को बहुत ही अच्छी तरह से खेलें। सबों को बेस्ट ऑफ लक। आइए हम बढ़ते हैं आज के पहले राउंड की ओर। बहुत सिंपल राउंड है। उसके रूल्स मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस राउंड में हर एक टीम से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। हम आपको पवित्र बाइबल से एक वचन देंगे जो कि होगा अधूरा, आपको उसे पूरा करना होगा। उचित शब्दों को भरते हुए खाली स्थान भरना है। प्रश्न का जवाब देने के लिए आपके पास 30 सेकंड रहेंगे। इसी समय सीमा में रहते हुए आपको इसका जवाब देना है। सही उत्तर देने पर आपको मिलेंगे 10 अंक, और यह क्वेश्चन पास नहीं होगा तो जिससे पूछा वहीं पर खत्म हो जाएगा। वर्ष को कंप्लीट करना। आपको नियम समझ में आ गया है? हम शुरू करें। तो हमारे दर्शक जो हमारे एपिसोड्स को फॉलो करते हैं वो देखते आए होंगे कि हम हर बार अब तक मैथ्यू से स्टार्ट करते थे। आज हम जॉन से स्टार्ट करेंगे। आर यू रेडी? ओके। तो आपका सवाल आपकी स्क्रीन पे अभी आने वाला है। इनका सवाल जॉन के स्क्रीन पे पेश किया जाए। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक डैश, जब तक कि पिता उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। श्योर? यस फादर। इन्होंने बोला है कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक पिता, जब तक मेरा पिता उसे मेरी ओर आकर्षित नहीं कर, अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। एक थोड़े से एक शब्द का डिफरेंस है। हालांकि हम पूरा ऐसा का ऐसा तो याद नहीं रख सकते, लेकिन इन्होंने करीब करीब कंप्लीट आंसर दिया है। आपके स्क्रीन पे सही जवाब, पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। अगला सवाल होगा टीम लूक के लिए, और ये रहा आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। इस पर पेत्रुस और योहन ने उन्हें यह उत्तर दिया,
आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं डैश। समय का ख्याल करिएगा। आपका समय समाप्त हो जाता है। इसका सही जवाब है बल्कि आप लोगों की बात माने। खालिस्तान में आपको इतना ही बताना था, बल्कि आप लोगों की बात माने। तो प्यारे दर्शकों और प्रतिभागियों, हम बढ़ते हैं अपने पहले राउंड के तीसरे सवाल की ओर, और तीसरा सवाल पूछा जाएगा सेंट मार्क टीम से। तीसरा सवाल आपके लिए है, अपने प्रभु ईश्वर को डैश से प्यार करो। यू शैल लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर डैश। With all your heart, with all your soul, and with your mind. With all your heart, with all your soul, and with all? With all your mind, of course, with all your strength. With all your heart, soul, and mind, you said first, right? Your answer is correct. And you get 10 points for your correct answer. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. So, first time what you said was perfectly correct. Congratulations. अगला सवाल आता है हमारी टीम मैथ्यू के लिए। मैथ्यू, आप अपने सवाल के लिए तैयार हैं? Yes, तैयार। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। अपने में नमक बनाए रखो और डैश। अपने में नमक बनाए रखो और डैश। आपका समय समाप्त हो जाता है और आप सही उत्तर नहीं दे सके। अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। दो ही शब्द बोलने थे, आपस में मेल रखो। कोई बात नहीं। तो इस राउंड में दो टीम ने सही जवाब दिया है, दो टीम जवाब नहीं दे पाई है। लेकिन इसके बाद हमारे पास बहुत सारे बहुत ही दिलचस्प राउंड से क्वेश्चन से। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले राउंड में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हम बढ़े दूसरे राउंड की ओर। हमारे आज के इस एपिसोड का दूसरा राउंड। इस राउंड का नाम है बजर राउंड। और बजर राउंड में आपको बहुत ही चौकन्ना रहना है। सबसे पहली बात है कि आपको यदि आंसर पता है तो आपको बजर दबाना है। और इसके नियम सुन लीजिए। ये राउंड बड़ा ही दिलचस्प है और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें बहुत सारे अंक प्राप्त करेंगे। पर ध्यान रहे, यह राउंड आपको मालामाल भी कर सकता है और कंगाल भी कर सकता है। क्यों? क्योंकक्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी है। इस राउंड में कुल 4 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन के सही उत्तर पर आपको 20 अंक मिलेंगे। तो आपको टोटल कितने मार्क्स इस राउंड में मिल रहे हैं? 80। पहला जो सवाल है वो बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको एक साधारण प्रश्न पूछा जाएगा, आपको बजर दबाना है, आंसर देना है। दूसरे सवाल में आपके स्क्रीन पर आपको एक दृष्टांत का चित्र दिया जाएगा। आपको उस चित्र को पहचानना है कि कौन सा दृष्टांत है। ठीक है, तो ये चारों सुसमाचार से ही संबंधित है। आपको इसमें प्रेरित चरित्र का नहीं सोचना है। फिर तीसरा सवाल होगा, आपको 4 सुसमाचार या फिर प्रेरित चरित्र की किसी घटना को दिखाया जाएगा और उस घटना को आपको बताना है क्या घटना है। और चौथा सवाल रहेगा, उसमें एक ऑडियो सुनाया जाएगा। आपको बताना है उस ऑडियो में बोलने वाला कौन है और किस से उसने बोला है।
4 प्रकार के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को, और मैं जब वो क्वेश्चन आता है तो आपको समझाऊंगा। सो आप लोग तैयार हैं इस राउंड को खेलने के लिए? स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, आप बजर दबाएंगे, जिसने भी पहला बजर दबाया उसको उत्तर देने के लिए बोला जाएगा। तो जब तक मैं इधर से नहीं बोलूं आप उत्तर नहीं देना, बजर दबा देना। यदि आपने बजर दबाया है तो आपको इसका जवाब देना है, और सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे 20 अंक। यदि आपने बजर दबा दिया और आपका उत्तर गलत है तो आपको क्या मिलेगा? -20। और आपने बजर दबा दिया और आप जवाब ही नहीं दे पाए, आप चुप रहे, तो भी -30। क्लियर है इतना? तो अब हम खेलने के लिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी, आप तैयार हैं हमारे ऑडियंस को और हमारे पार्टिसिपेंट्स को क्वेश्चन डिस्प्ले करने के लिए? वो तैयार हैं। तो ये है पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। यीशु को क्रूस पर कहां चढ़ाया गया था? तो पहला बजर दबा था टीम मार्क की तरफ से, और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि यीशु को क्रूस पर कहां चढ़ाया गया था? Golgotha, that is the skull of hills. और कुछ बोलना चाहेंगे? ओके, तो आपने दिया है करेक्ट आंसर, और आपको मिलते हैं पूरे 20 पॉइंट्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरा मैंने इसलिए पूछा कि कलवारी भी उसका एक आंसर है, लेकिन दोनों कलवारी और गोलगोथा एक ही जगह है। बाकी टीम स्कोर करने के लिए उत्साहित है और तैयार हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कंप्यूटर अगला सवाल इनके लिए पेश करेगा, लेकिन उसको खेलने से पहले नियम तो सुन लीजिए। दूसरा सवाल मैंने क्या कहा था, क्या होगा? एक दृष्टांत का चित्र आपकी स्क्रीन पर आएगा और आप उसको पहचानेंगे। पहचान में आ जाता है तो बजर दबा दीजिएगा, और आपने बजर दबाया तो आपको जवाब देना होगा। लेकिन इसमें पहली बार जवाब देने पे आपको 20 पूरे अंक नहीं मिलते हैं, आपको मिलेंगे 10 पॉइंट मिलेंगे, और वो पहला आंसर आपके लिए दूसरे सवाल का दरवाज़ा खोलेगा। आपने पहला उत्तर दिया 10 पॉइंट, पहला उत्तर नहीं दिया तो -10, और अगला सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपके पड़ोसी से पूछा जाएगा। फिर से बजर दबाना है, जिसने बजर दबाया वो उसका जवाब देगा, ठीक है? फिर बाकी रूल्स सेम रहेंगे। So contestants, you are all ready? So we go for the second question, and कंप्यूटर जी उनके स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न का चित्र प्रस्तुत किया जाए। मार्क की तरफ से बजर दबा है एक बार फिर से, और हम मार्क से पूछेंगे कि ये कौन सा दृष्टांत है। Which parable is this? This is parable of the golden bags. Parable of Golden bags. golden bags. हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? When was a rich man went out before he gave the talents to his servants. The 5 talents, then 2 talents, then 1 talents. तो उसका नाम गोल्डन बैग्स है। The parable of the talents. यस, पैराबल ऑफ टैलेंट्स। आपने सही जवाब दिया है, हालांकि आपने सही पहचाना। आपने पहले गोल्डन बैग बोला, लेकिन आपके डिस्क्रिप्शन से हमको समझ में आ गया कि आपने सही आइडेंटिफाई किया है, और आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। और अगला सवाल आपके लिए है, आप चाहें तो इसका उत्तर दे सकते हैं, और नहीं आता है तो पास करेंगे तो उनको मिलेगा, नहीं देते हैं तो बजर बजाया जाएगा और वो दूसरे टीम उसका जवाब देंगे।
अगला सवाल है कि यह दृष्टांत कहाँ पर है? सिर्फ आपको गोस्पल का नाम बताना है। Matthew chapter 25. Matthew chapter 25 is correct answer and you get another 10 points। और आपने इस राउंड के दूसरे क्वेश्चन में 20 मार्क कमाए हैं, आपको बधाई। अगला सवाल प्यारे प्रतिभागियों होगा वीडियो वाला। 4 सुसमाचारों या प्रेरित चरित्र की किसी घटना से संबंधित एक छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर चलाया जाएगा। आपको उस घटना को पहचानना है। आपको यह बताना है कि यह वीडियो किस घटना को चित्रित करता है। यदि आप इसे पहचान लेते हैं तो अपना बजर दबाएं और पूछे जाने पर अपना जवाब दें। इसके भी सारे नियम दूसरे राउंड की तरह हैं। क्लियर? खेलें। कंप्यूटर पे तीसरा सवाल पेश किया जाए। तो इस सवाल के लिए जॉन ने पहला बजर दबाया है और जॉन को हम इसका उत्तर देने के लिए आमंत्रित करते हैं। टीम जॉन, आप बताइए कि आपने इस शॉर्ट वीडियो क्लिप में क्या देखा? रोटियों का चमत्कार। रोटियों का चमत्कार बहुत क्लियर था, बहुत ऑब्वियस था, रोटियों का चमत्कार। और आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। और अगला सवाल आपके लिए है, रोटियों के चमत्कार के समय जब प्रभु यीशु ने पूछा कि हम इतने लोगों को खिलाने के लिए रोटियां कहां से लाएं, तो प्रभु के एक शिष्य ने कहा था, यहाँ एक लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। वह शिष्य कौन था? पास में मार्क्स नहीं कटेंगे। पास करने पे मार्क नहीं जाएंगे। पास किया है। ओके, अभी उन्होंने आप लोगों के लिए इस उत्तर का मार्क कमाने का मौका दिया है। ओके, तो आपने बजर दबाया था। सेंट मार्क टीम, आप उसका जवाब दीजिए। Andrew, St. Andrews. सेंट एंड्रयू इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। आपको फिर से बहुत बधाई, आपने 10 अंक कमाए हैं इस जवाब के साथ। बजर राउंड का चौथा प्रश्न रहेगा, एक ऑडियो प्ले किया जाएगा। आपको ये पता करना है कि उसमें बोलने वाला व्यक्ति कौन है और वो किस से बात कर रहा है, किसने किससे कहा है, हु सेड टू हुम। तो कंप्यूटर जी, हमारे प्रतिभागियों के लिए इनका ऑडियो प्ले किया जाए। प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। और एक बार फिर से बजर सबसे पहले दबाया है टीम मार्क ने, और हम उनसे पूछते हैं कि यह कौन बोल रहा है और किस से यह बताया जा रहा है। Peter said to Jesus. Peter said to Jesus. Are you sure? Yeah, I am sure. हालांकि इसका रेफरेंस का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी क्या आप बता पाएंगे ये कहाँ से लिया गया है? This is after feeding the 5,000. Then he went to the other sides of the lake when they found. Exactly correct. You are not certainly seeking me for the words of the God, but because filling your stomach. Then he said, don't toil for the earthly foods, toil for the heavenly foods. तो मैं Then Jesus said, I am the bread of life. I am the living bread of life that I came. वेरी गुड, वेरी गुड। सो मैं आपका जो बाइबल का नॉलेज है उसकी दाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही वचन में बढ़ते रहिए। आप हमारे दर्शकों के लिए भी एक आदर्श हैं कि इनको वचन से प्रेम है और पवित्र वचन को बहुत ही गहराई से डिटेल में जानते हैं। आप इसी स्पिरिट में आगे बढ़ते रहिए, तो आपको पूरे 20 पॉइंट्स मिलते हैं इसके लिए। तो प्यारे दर्शकों और प्रतिभागियों, हमारे इस क्विज के एपिसोड का दूसरा राउंड यहाँ समाप्त होता है और
आप सबों का इसमें परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर मिस्टर प्रभंजन ने किया है टीम मार्क की तरफ से। इस राउंड में कुल 6 क्वेश्चंस में से उन्होंने 5 का सही जवाब दिया है। यह बहुत अच्छी बात है, हम उनको सब बधाई देते हैं। दूसरे राउंड की समाप्ति पर मैं मैम स्टेफी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हमारे प्रतिभागियों को और हमारे दर्शकों को भी अब तक का स्कोर बताएं। मैम स्टेफी। So 50% of our quiz is finished now and I'm here with the results in my hands। और मैं सभी टीम से पूछना चाहूँगी कि कैसा लग रहा है अब 2 राउंड के बाद? थोड़ी नर्वसनेस कम हुई? या नाउ यू फीलिंग ओके? अब सेट हो गए हैं गेम में? ओके, सो लेट्स सी द रिजल्ट्स एंड आई विल स्टार्ट विद टीम मैथ्यू फर्स्ट। टीम मैथ्यू, अनफॉर्चुनेटली कुछ भी अकाउंट खुला नहीं है अभी and your score is 0 points. Team Mark, what a fabulous performance! Only after 2 rounds, your score is 80 points. That is just an amazing performance. So congratulations to you both. Team Luke चल रही है जुगलबंदी में हमारी टीम मैथ्यू के साथ एंड आपका भी स्कोर इज 0 पॉइंट्स। बट घबराने की कोई बात नहीं है, आगे 2 राउंड और है एंड पूरा प्रयास करके आप पॉइंट्स स्कोर कर सकते हैं। टीम जॉन, आपने 2 सही आंसर्स दिए हैं एंड आपका स्कोर आफ्टर 2 राउंड्स इज 20 पॉइंट्स। सो ग्रेट गोइंग, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आगे 2 राउंड्स बचे हैं, गिव इट ऑल दैट यू हैव गॉट एंड डू वेल। फादर प्रीतम, ओवर टू यू नाउ। तो प्यारे प्रतिभागियों, अपना स्कोर सुन करके आप सभी उत्सुक भी होंगे अगला राउंड खेलने के लिए, क्योंकि आपके पास अभी भी काफ़ी मौका है। काफ़ी कुछ दिलचस्प राउंड्स हमारे पास बाकी हैं, प्रश्न बाकी हैं और आप वास्तव में अपने लिए बहुत सारा स्कोर बना सकते हैं। तो हम जाते हैं अभी अगले राउंड की ओर। बहुत ही साधारण राउंड है, इसका नाम है रेफरेंस राउंड। नियम कुछ इस प्रकार होंगे। इस राउंड में आपको पवित्र बाइबल का एक वचन दिया जाएगा और आपको उस वचन का रेफरेंस बताना है, यानी ये कौन सा ग्रंथ है, अध्याय क्या है और वचन संख्या क्या है। आपके पास 30 सेकेंड्स होंगे उसका जवाब देने के लिए। सही उत्तर देने पर आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए जवाब ज़रूर दीजिएगा, सही हो या गलत। जब आपने गलत जवाब दिया है तो वो नेक्स्ट ग्रुप के लिए पास ऑन किया जाएगा। जब वो पास किया जाता है और दूसरा ग्रुप उसका सही उत्तर देता है तो उसको मिलेंगे 10 के आधे, 5 पॉइंट्स। और यह आपको क्लॉकवाइज पूछा जाएगा। क्या आप लोग खेलने के लिए तैयार हैं? यस फादर। तो आप लोगों के लिए पहला सवाल इस राउंड का हम अभी इस बार शुरू करेंगे मत्ती की तरफ से, और यह है पहला सवाल। नबी ईसाया के ग्रंथ में लिखा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। कहाँ से लिया गया है? संत यूहन्ना। संत यूहन्ना। आपका टाइम समाप्त होता है, यह पास किया जाएगा अगली टीम के लिए। योर टाइम बिगिंस नाउ। आयशाया चैप्टर 40 वर्स 18। आपके लिए बता दूं कि हम सुसमाचार और प्रेरित चरित्र से इस क्विज को कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपका जवाब या तो गॉस्पेल से होगा या तो प्रेरित चरित्र से।
John chapter 3. आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप? मती चैप्टर 2. दुर्भाग्य से इस बार किसी ने भी सही उत्तर नहीं दे पाया। इसका सही जवाब है मार्कुस 1:2। अगला सवाल है टीम मार्क के लिए। टीम मार्क, आपके स्क्रीन पे आपका सवाल। किंतु शतपति ने पौलुस को बचाने के विचार से उन्हें रोका और आदेश दिया कि जो तैर सकते हैं वे पहले समुद्र में कूदकर तट पर चलें। बट द सेंचुरियन, wishing to save Paul, kept them from carrying out their plan. He ordered those who could swim to jump overboard first and make for the land. Acts 27, chapter 27, verse I do not know. कोशिश कर सकते हैं वर्ष के लिए, माइनस मार्किंग नहीं है इसमें। Verse 34. आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप? Acts of Apostle chapter 27 verse आप? प्रेरित चरित्र से लिया गया है। ओके, तो प्रेरित चरित्र अध्याय 27, Acts of the Apostles chapter 27. Correct answer was given by team Mark and they get 7.5. आपने वर्ष नहीं बताया तो 2.5 मार्क उसके कम हो गए, बाकी से तो रिपीटेशन ही था। अगला सवाल हम शुरू करेंगे टीम जॉन के साथ और वो स्माइल के साथ हमारा स्वागत कर रहे हैं इस सवाल के लिए और हम आपके स्क्रीन पर भेज रहे हैं आपका सवाल। यह लीजिए आपका सवाल आपके स्क्रीन पर। इस पर यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। मती चैप्टर 27. मत्ती चैप्टर 27। मत्ती चैप्टर 27 आपका जवाब है। हम दूसरों से पूछ लेते हैं। मती चैप्टर 27। नेक्स्ट। John chapter 20, verse 10. जॉन चैप्टर 27। तो हमने यह सवाल पूछा था जॉन से, उन्होंने रॉन्ग आंसर दिया, पास किया था मैथ्यू के लिए, वहाँ से भी गलत जवाब आया और टीम मार्क ने उसका आधा जवाब सही दिया है पिछली बार जैसे ही, और आपका भी उत्तर गलत था। तो ये 10 पॉइंट का सवाल था, पास हुआ था और आपने उसका आधा जवाब दिया है, तो आपको मिलते हैं 2.5। अगला सवाल आ रहा है टीम लूक के लिए। आप तैयार रहे आपके स्क्रीन पर और यह लीजिए आपका सवाल। प्रभु का दूत अचानक उसके पास आकर खड़ा हो गया और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथकाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियां गिर गई। प्रेरित चरित्र अध्याय 25 पद संख्या 30। प्रेरित चरित्र अध्याय 25 पद संख्या 30 इनका जवाब है। हम दूसरों से पूछ लेते हैं। टीम जॉन, आप क्या कहना चाहते हैं? Acts of Apostle 25. Acts 25 verses
हम पूछते हैं इसका सवाल सेंट मैथ्यू से, क्या आप बता पाएंगे? प्रेरित चरित 25 का 20। प्रेरित चरित 25 का 20। Acts chapter 4 verse 15. Acts chapter 4 verse 15। तो इसमें किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। एक्ट्स जरूर बोला और वो सबों ने बोला है। तो पहली टीम को मिलता है, सेंट लूक को मिलता है 5 अंक। अब आप खुश हो गए, आपका खाता खुला। बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। तो साथियों, प्यारे प्रतिभागियों और दर्शकों, हमारा तीसरा राउंड यहीं समाप्त होता है। मैं अब मैम स्टेफी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ पर आए और हमारे प्रतिभागियों को अपना स्कोर बताएं। Thank you, Father Preetham, and I am back with the scores after round 3. And round 3 के बाद टीम मैथ्यू, अभी भी कोई चेंज नहीं आया है आपके स्कोर्स में और the score remains the same, that is 0 points. Team Mark, you have still gained points in this round also, and आपका स्कोर 80 से पहुंच चुका है 90 पर. So that is very good, superb. टीम लूक का फाइनली अकाउंट खुल चुका है एंड आपको मिलते हैं 5 पॉइंट्स. एंड नो चेंज इन टीम जॉन फॉर द राउंड 3 एंड योर स्कोर रिमेन्स 20 पॉइंट्स. सो ओनली फाइनल राउंड इज लेफ्ट, बट घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि फाइनल राउंड जो है हमारा सबसे स्कोरिंग राउंड है. एक सही आंसर आपको सीधा 20 पॉइंट्स का जंप दे सकता है. सो ऑल द बेस्ट, ध्यान से खेलिए, पेशेंस के साथ खेलिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं करिएगा. सो फादर प्रीतम, आई कॉल यू अगेन टू कंटिन्यू विद द क्विज. थैंक यू मैम स्टेफी फॉर टेलिंग अस द स्कोर्स. तो अगला राउंड है ऑप्शन राउंड. और ऑप्शन राउंड के नियम मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं. यह राउंड भी 20 अंकों का है. इस राउंड में हर एक टीम से एक एक सवाल पूछा जाएगा. इसका उत्तर आप 3 स्तर पर दे सकते हैं. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. इसके उत्तर आप 3 स्तर पर दे सकते हैं. पहला स्तर है, आप प्रश्न सुनकर या स्क्रीन से पढ़कर कोई विकल्प लिए बिना सीधे उसका जवाब दे सकते हैं. इसके लिए आपको 20 सेकंड दिए जाएंगे और 20 सेकंड्स में आपको सीधे से उत्तर दे देना है कि इसका उत्तर ये है. लेकिन ध्यान रहे, यदि आपने बिना ऑप्शन लिए उत्तर दिया और उत्तर आपका गलत हुआ तो आपके हो जाएंगे -20. यदि आपको लगता है कि नहीं, बिना ऑप्शन के काम नहीं बनने वाला है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन मांगेंगे. दूसरा स्तर है ऑप्शन. जब आप ऑप्शन बोलेंगे, लेकिन 20 सेकंड होने के पहले आपको बोलना है ऑप्शन. ऑप्शन बोला, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में से यदि आपको लगता है कि आपको सही उत्तर पता है तो आप 20 सेकंड के अंतर्गत उसका जवाब दे दीजिए. आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स. गलत जवाब पे या कोई जवाब नहीं देने पे -10. यदि 4 ऑप्शन में भी आपको लग रहा है कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है तो आप एक और लाइफलाइन ले सकते हैं और वो है 50-50. यानी जो गलत उत्तर है वो 2 गलत उत्तर आपके ऑप्शंस में से हटा दिए जाएंगे. आपके पास केवल 2 ऑप्शन रहेंगे, एक सही एक गलत. उसमें से आपको चुनना है. आपने सही उत्तर दिया तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स और गलत उत्तर दिया तो फिर से -5. तो उम्मीद करता हूं आपको रूल समझ में आ गए होंगे अच्छे से. तो हम बढ़ते हैं अभी हमारे चौथे एवं अंतिम राउंड की तरफ. तो हम एक बार फिर से, अभी मैथ्यू से स्टार्ट किया था तो जॉन से स्टार्ट कर लेते हैं. इट्स ओके फॉर यू?
ओके, तो कंप्यूटर पे इनका प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। आपके सामने प्रश्न है, मरियम मगदलेना में से यीशु ने कितने अबदूतों को निकाला था? 7। आप बिल्कुल श्योर होके बोल रहे हैं? यस। आपको इसका ख्याल है कि 20 माइनस भी हो सकते हैं? नहीं, 7 है। 7 ही है। तो आपका उत्तर सही है। आपने समय के दायरे में रहते हुए ही अपना सही जवाब दिया और आपको मिलते हैं पूरे 20। हम बधाई देते हैं टीम जोन को, उन्होंने बहुत अच्छा खेला और 20 अंक प्राप्त किए। और अब हम बढ़ते हैं टीम लुक की तरफ और आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। यीशु ने किसके विषय में कहा कि इज़राइल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया? कनानी स्त्री। कनानी स्त्री के विषय में हमने आपसे कहा था कि आप ऑप्शन भी मांग सकते हैं और सीधे से जवाब दे सकते हैं, और आपने बिल्कुल बिना झिझक के उत्तर दिया है कनानी स्त्री, लेकिन दुर्भाग्यवश ये उत्तर गलत है। तो आपको इस राउंड में -20। आपने 5 गंवाए थे और 20 गंवा दिए। कोई बात नहीं, ज़्यादा क्या मायने रखता है कि आपने प्रभु के वचनों को पढ़ा है, आप परिवार में बैठ के प्रभु के वचनों को पढ़े हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है और आपने उसको पूरा किया है, आपको उसके लिए बधाई। अगला सवाल हमारा टीम मार्क के लिए, और आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। At what time were Peter and John going to the temple for prayer when they met the lame beggar at the temple gate? 3 o'clock afternoon. आपने बिना ऑप्शन लिए जवाब दे दिया, आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने इतनी जल्दीबाजी क्यों की? बताएंगे आपने इतनी जल्दीबाजी क्यों की? This is the right answer. नहीं, आप अच्छे से जा रहे थे, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया था, अभी माइनस हो जाएगा तो? It's okay. इट्स करेक्ट आंसर। ये बड़े आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं और वास्तव में ये सही उत्तर है और इनको मिलते हैं पूरे 20 अंक। आपको बहुत बहुत बधाई। अगला सवाल है हमारा संत मत्ती के लिए, और यह है आपकी स्क्रीन पर आपका प्रश्न। मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार किसने यह कहा था कि निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था? ऑप्शन के लिए जा रहे हैं, तो कंप्यूटर जी इनकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन इन्हें दिए जाएं। ऑप्शन है शतपति, सैनिक, शास्त्री और ए और बी दोनों। AB। ए बी, यानी आपने डी ऑप्शन चुना। इन्होंने डी ऑप्शन चुना है, जो कि रॉन्ग आंसर है। इसका सही उत्तर स्क्रीन पे दिखाया जाए, शतपति। शायद आपकी टीम में से आप सही निर्णय नहीं कर पाए, आप सही जवाब दे रहे थे, फिर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सा सही, और थोड़ी सी भूल हो गई। हालांकि कोई बात नहीं, -10 आपका। और प्यारे दर्शकों और प्रतिभागियों, इसके साथ ही हमारा यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आत्मदर्शन टीम की ओर से आप सबों का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं। आप लोग यहाँ पर आए और बहुत ही अच्छे से आपने इसमें भाग लिया, और जैसा मैंने इनसे कहा था
यहाँ भाग लेने से ज़्यादा आपने घर पे बैठ के तैयारी करी, आपने प्रभु के वचनों को पढ़ा। तो जो भी पढ़ा है आपने, जो भी आपके दिमाग में गया है, दिल में गया है, उसे संजो के रखना। जैसा कि वचन में लिखा है कि माता मरियम ने प्रभु के वचनों को अपने दिल में संजो कर रखा। तो प्रभु के वचनों को हमें अपने जीवन में ऐसे संजोए रखना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। आप सबों को बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। may God bless you all। अब मैं आमंत्रित करता हूं मैम स्टेफी को कि वो यहाँ पर आकर हमारा फाइनल स्कोर हमारे प्रतिभागियों को और हमारे दर्शकों को बताएं। सो क्विज खत्म हो चुका है। कैसा लग रहा है अब आप लोग को? रिलीव्ड? यस, लाइट? ओके, सो मेरे पास है फाइनल स्कोर्स फॉर द क्विज। क्या आप जानने के लिए बेताब हैं जी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टीम मैथ्यू। टीम मैथ्यू, ये क्या से क्या हो गया? 0 से हम पहुंच गए हैं माइनस पर बिकॉज ऑफ दैट एक गलत जवाब। सो आई एम सॉरी टू से बट आपका फाइनल स्कोर इज -10। टीम मार्क, क्या कहने आपके परफॉर्मेंस के? योर परफॉर्मेंस वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द टीम्स एंड फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑल्सो। एंड जो समय आप बिता रहे हैं प्रभु के वचन के साथ, वो यहाँ हमें देखने को मिला आपकी परफॉर्मेंस में। एंड यू हैव सेट अ न्यू स्कोर, हाईएस्ट स्कोर जो अभी तक हमने जितने टीम्स का कंपटीशन किया है, आपने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स अचीव किए हैं। एंड योर स्कोर इज 110 पॉइंट्स। जोरदार तालियां हो जाए हमारी टीम मार्क के लिए। वेरी वेल डन। नेक्स्ट आते हैं टीम लूक पे। एक गलत जवाब, वो भी जल्दबाजी में, एंड आपके हो जाते हैं -15 एंड आपका फाइनल स्कोर है -20। आई एम सो सॉरी। एंड लास्ट में टीम जॉन, यू गेव द राइट आंसर एट द एंड और आपका स्कोर पहुंच जाता है 40 पॉइंट्स पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीम्स कि आप लोग यहाँ पर आए। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग इतनी दूर से आए हैं हमारे इस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड जैसा कि आप जानते हैं, इस उद्देश्य शो का ये है कि हम प्रभु के वचन को बढ़ावा दें, फैमिलीज़ में गॉड के वर्ड को पढ़ने के लिए हम उसे बढ़ावा दें, और आपने उसमें रुचि दिखाई है, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई थैंक फादर प्रीतम फॉर कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम, दिस क्विज सो वेल। एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत मज़ा आया होगा। जाने से पहले प्रभु के वचन से एंड करना चाहूँगी। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 वाक्यांश 39 में, ना आकाश में ना पाताल में कोई शक्ति, ना समस्त सृष्टि में कोई वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है जो हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा मिला है। कितना सुंदर, कितना सूदिंग है ये वचन। हम कई बार अक्सर ये सोचते हैं, जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, हमारे जीवन में कठिनाई आती है, हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या प्रभु मुझसे अब भी प्यार करता है? क्या मेरी कोई गलती के कारण प्रभु मुझसे नाराज़ है? बट जब हम अपना मुख प्रभु के वचन की ओर करते हैं तो हम पाते हैं कि कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत इस पूरे ब्रह्मांड में आपको ईश्वर के प्रेम से कभी अलग नहीं कर सकती है। क्योंकि ईश्वर हमें इसलिए नहीं प्रेम करता है क्योंकि हम प्रेम करने योग्य हैं। परमेश्वर हमें इसलिए प्यार करता है क्योंकि वह स्वयं प्रेम है। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। कीप प्रेइंग, कीप शाइनिंग।